हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आज के इस बहुत ही शानदार सेशन में, जहां आज हम एक बहुत ही बड़ी अनाउंसमेंट करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम गवाए। लेकिन मैं एक इन्फॉर्मेशन खास तौर पे मैं दे दूं कि यह वीडियो तमाम जितने भी विद्यार्थी देख रहे हैं, जो आने वाले प्रतियोगी परीक्षा जितने भी, मैं अभी बता रहा हूँ 10-12 मिनट की वीडियो होने वाली। थोड़ा ध्यान से वीडियो को शुरुआत से लेकर अंतिम अंतिम तक देख लें। किसके लिए वीडियो होने वाली, मैं एक भी रुपया चार्जेज की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि हाँ कोई बैचेज परचेज करने, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैच चल रही है, ठीक है। और वो भी नियमबद्ध तरीके से शुरुआत से लेकर अंतिम तक। कौन कौन एग्जाम्स को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, कितने कितने बैचेज आ रहे हैं, किस किस टाइम पे आ रहे हैं, मैं इसके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप अपने बैच के लिए टाइम देख ले कि आप किस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो आपका टाइमिंग क्या होने वाला है। चलिए शुरुआत करते हैं सेशन की। मेरा नाम आर के रुद्रा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सेशन को जब हम किसी चीज़ की शुरुआत करते हैं तो अंतिम पड़ाव तक हम उसे जरूर अंजाम तक देते हैं। जैसे पिछले क्लासेस में हमने देखा है, आपने देखा भी होगा दरोगा। हालांकि मैंने बहुत लेट से दरोगा शुरू किया था, कि मतलब मेरी क्लासेस ही ऑनलाइन बहुत लेट शुरू हुई थी, लेकिन सीटेड में मैंने वहां से लेकर अंतिम एग्जाम तक मैंने पड़ाव तक मैंने आपको पहुंचाया था। अब बारी है बहुत सारे और भी 2-3 एग्जाम्स की है बिहार के, जो तमाम सारे विद्यार्थी जो इसकी तैयारी कर रहे हैं उन सब के लिए कैसे लाभकारी होगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सभी के लिए एक बिग अनाउंसमेंट है, बिल्कुल फ्री है, बिना किसी चार्जेस के, ठीक है। कोई आपको पैसे लगने वाले नहीं है, तो ठीक है। कौन कौन सी, तो अभी शुरुआत में करने जा रहा हूं बच्चे, साइंस की क्लास शुरू करने जा रही। किसकी? साइंस की, जो बहुत ही डिमांडेबल था, है ना। बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बार बार कमेंट करते थे कि सर साइंस की क्लास लेकर आओ। और दूसरी बात कि लूसेंट सीरीज की भी बात हुई थी, ठीक है। तो हम लोग लूसेंट सीरीज और साइंस को साथ में, लूसेंट के साइंस को हम लोग साथ में कंपाइल रूप से पढ़ेंगे, ठीक है। ज्योग्राफी की, और वो भी किसकी, तो हम लोग यहाँ पर ज्योग्राफी एनसीईआरटी में अभी बात करने वाला हूँ। एनसीईआरटी एससीईआरटी, बिहार बोर्ड का एससीईआरटी वाला बुक, और एनसीईआरटी है ना, सेंट्रल बुक, दोनों को लेके चलेंगे। और उसके अलावा रीजनिंग की, अब ये किन किन एग्जाम पे मैं भी एक बार में, एक दिन में 3-3 क्लासेस आपको चलने वाला है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी चार्जेस के, ठीक है। चलिए किस किस एग्जाम को टारगेट करने वाले हैं, तो मेरे प्यारे विद्यार्थी बीपीएससी टीआरई 4.0 को हम लोग टारगेट कर रहे हैं, बिहार एसएससी सीजीएल 4 को टारगेट कर रहे हैं, बिहार एसएससी 10+2 को, दरोगा को, सिपाही को। आइए हम बात करते हैं बिल्कुल मुफ्त बैच की। किसके है ये? बिल्कुल फ्री बैच है, बिल्कुल फ्री बैच है, ठीक है। अच्छा, ये जो है ना, ये याद रखिएगा, ये नाम पे आप थोड़ा ट्रस्ट करिए। ये नाम ऐसा है ना, ये नाम ऐसा है कि आपको बीच मझधार में छोड़ता नहीं है ना। शुरुआत किए हैं तो डेफिनेटली इसको एग्जाम के अंजाम तक पहुंचाएंगे, और पहुंचाएंगे नहीं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पहुंचाएंगे। यूट्यूब पे क्लासेस चलने वाली, इसकी सारे आपको पीडीएफ वगैरह सब कुछ बकायदा मिलेगा। बकायदा एमसीक्यू प्रीव्यू, जैसे एग्जाम का पेड कोर्स में तैयारी करते हैं ना, चाहे आप ऑफलाइन क्लासेस पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन किसी की भी क्लासेस लिए हो, मैं कह रहा हूं कि मेरी एक क्लासेस, आप 3 क्लासेस दिन भर में चलने वाले हैं ना, आप एटलीस्ट एक क्लास को देख लो जो आपकी इच्छा कर रहा हो, ठीक है। उसके बाद आप कंपैरिजन करते रहना, चाहे ऑनलाइन से चाहे ऑफलाइन से, ठीक है। फिर आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ, यहाँ से पढ़ने के बाद हमारी एग्जाम में आपको जो है ना मेरिट में अंक, जो आपका नाम और रोल नंबर आपका मेरिट में दिखेगा, फिर आप उसे कट करके विद मेरे फोटो के साथ स्टेटस में लगा लेना, ठीक है। ये मेरी एश्योरिटी, मेरी गारंटी है, डेफिनेटली ऐसा ही होगा, ठीक है, ऐसा ही होगा। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में बता दूं कि देखिए, बीपीएससी टीआरई 4 में ज्योग्राफी लेके चलेंगे, वहां पर एनसीईआरटी और एससीईआरटी दोनों पुस्तक आपको चलेगी। हिस्ट्री वहां पढ़ाया जाएगा, पॉलिटी में वो भी संविधान पढ़ा देंगे, है ना। पॉलिटिकल साइंस की बुक अब थोड़ा ज्यादा मेरे पास बर्डन बढ़ जाएगा, है ना। करंट अफेयर्स हो जाएगा आपका, और साइंस तो अभी है ना। फिर बिहार सीजीएल 4 की बात करें, रीजनिंग 50 नंबर का आता है, मैथ्स 25 नंबर मान लो, उसको राउंड फिगर, है ना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर्स मिला करके ये 50 नंबर हो जाता है, 50 क्वेश्चन मान लेते हैं ना, क्वेश्चन लेके चलते हैं ना। और साइंस का 25 क्वेश्चन, ठीक है। ये कुल मिलाकर के लगभग कितना, 150 क्वेश्चन यहाँ पे हो जाते हैं। मैं इसका
और अलग से मैं सिलेबस दिखा दूंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं। सेम सिलेबस क्या होता है, तो सेम सिलेबस जो है यहाँ पर भी सेम टू सेम सिलेबस होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं, कोई लेवल का भी मतलब कुछ ऐसा है नहीं कि आपको 10+2 में ये पूछेगा और ग्रेजुएशन में ये पूछेगा, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है। आइए दरोगा वाला क्या, तो दरोगा वाला वही चीज आएगा, है ना। कुछ क्वेश्चंस मैथ रीजनिंग के 2 4 5 क्वेश्चन डरने वाले तो छोड़ दो उसको, है ना। पढ़ना है तो पढ़ लो, जो सीजीएल बिहार एसएससी वगैरह भरे होंगे दोनों में काम आ जाएगा। तो मेरा मानना है ना, अब देखो मैं आपके लिए क्या लाया हूं ना, जरा देखो, मैं आप सबके लिए बिल्कुल जो है ना इन सब का एकदम निचोड़ लाया हूं। जैसे आपका टाइमिंग सहित मैं आपको बता दूं कि क्लासेस कब से शुरू होगी, क्लासेस मंडे से शुरू होगी। कहां से? मंडे से। देखिए पहले बीपीएससी टीआरई 4 का क्या चलने वाला है, ये ज्योग्राफी चलने वाला है मेरे भाई। ये ज्योग्राफी में क्या चलेगा, तो क्लास 6 की ज्योग्राफी से, कहां याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी, कहां से याद रखिएगा मेरे बच्चे, है ना, ये आपको एनसीईआरटी और साथ में क्या, एनसीईआरटी और साथ में एससीईआरटी, ये दोनों पुस्तक को हम लोग कंपाइल करके पढ़ेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी। अगर आप लोग बोलो तो मैं तो यहाँ पे, जैसे मैं अभी जैसे वर्तमान में बात करूँ तो मैंने अभी इसकी तैयारी कैसे कर रखी है कि मैं इसको ऑब्जेक्टिव मोड में तैयारी कर रखा हूँ कि हाँ ठीक है ऑब्जेक्टिव पढ़ाना है। लेकिन अगर आप कहोगे तो मैं इसको सब्जेक्टिव में पढ़ा दूंगा। और ये कहाँ तक चलेंगी, तो एक बात अच्छे से सेट कर लो, ये ज्योग्राफी जो है, ये ज्योग्राफी जो है कहाँ से, तो क्लास जो शुरू होगा ना ज्योग्राफी की, ये ज्योग्राफी की जो क्लासेस शुरू होगी, ये क्लास 6 से लेकर मैं आपको क्लास 12 तक में करवाऊंगा ज्योग्राफी। पूछो क्यों? अगर क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के ज्योग्राफी को अगर आप कवर कर लिए तो ये मेरी गारंटी है, सिपाही से लेकर के बीपीएससी के कोई भी एग्जाम में बैठ जाओ, ज्योग्राफी का सिंगल क्वेश्चन छूट जाए तब आप मुझे बताना। सिंगल क्वेश्चन छूटने की मैं बात कर रहा हूं, बनाने के तो पूरे बनेंगे, है ना। मैं कह रहा हूं एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा ढूंढ कर निकाल दो जो एनसीईआरटी में ना हो, है ना, सिंगल क्वेश्चन। ये सारे के सारे आपको हम एनसीईआरटी एससीईआरटी क्लास 10 तक तो पढ़ेंगे, क्योंकि टीआरई 4 को भी काम आ जाएगा, ये बिहार एसएससी में भी काम आ जाएगा। दरोगा, दरोगा का देखो इस बार एग्जाम में दरोगा में क्या क्वेश्चन पूछा है, कॉन्सेप्चुअल कैसे उठा पटक पटक के मारा है ना, टू द लाइन 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 आपको एनसीईआरटी से क्वेश्चन डाला है। तो हम लोग एनसीईआरटी एससीईआरटी साथ में पढ़ेंगे। अब आप लोग कमेंट में मुझे बस सिर्फ इतना थोड़ा बता दो कि ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे कि सब्जेक्टिव पढ़ोगे, है ना। मैं तो ऑब्जेक्टिव इसका तैयार कर रखा हूं, लेकिन अगर सब्जेक्टिव कहोगे तो फिर हम इसका सब्जेक्टिव ही शुरू कर देंगे, है ना। मैं ऑब्जेक्टिव से फिलहाल शुरू करता हूं, फिर आप लोग की डिमांड जैसा रहेगी हम उसको सब्जेक्टिव में भी शुरू कर देंगे। क्या, तो इसकी टाइमिंग क्या रहेगी, तो याद रखिए इसकी जो टाइमिंग रहेगी रात के 10 बजे रहेगी, रात्रि 10 बजे। एनसीईआरटी की क्लास हमेशा रात्रि में 10 बजे चलेगी। कब तक चलेगी? जब तक टीआरई 4 की एग्जाम नहीं हो जाए, जब तक बिहार एसएससी सीजीएल 4, बिहार एसएससी 10+2 की एग्जाम कंप्लीट नहीं हो जाए, दरोगा की नहीं कंप्लीट, तब तक मैं इलुक्स को तो पूरा कवर कर ही दूंगा। उससे बहुत लेट है ना, उससे पहले हम लोग इसको 1-2 महीने में हम लोग इसको निपटा लेंगे, ठीक है। फिर यहीं पे आपको हिस्ट्री की क्लासेस शुरू होगी, पॉलिटी की क्लासेस यहीं पर, उसके अलावा और भी बैचेज हैं। ये टीआरई 4 में किसको काम आएगा, तो 1 to 5 वाले के काम आएगा, 6 to 8, 9, 10, 11, 12, तो मतलब रामबाण इस सब के लिए हो जाएगा, ठीक है। मतलब टीआरई के लिए तो रामबाण है। सबसे पहला चैप्टर कौन है, तो सौर मंडल में पृथ्वी सबसे पहला चैप्टर, रात्रि के 10 बजे, कोई छूटेंगे नहीं। यही थंबनेल, यही फोटो, फोटो का पहचान लीजिए, है ना। मुझे थंबनेल ज्यादा का आइडिया है नहीं, बस जो भी है सिंपली मैं जैसा था खुद भी ऐसे बस बना लेता हूँ हल्का फुल्का, ठीक है। दूसरी बात, बिहार एसएससी की तैयारी करने वाले छात्र जो हैं वो थोड़े भयभीत हैं कि भाई तैयारी करें तो करें कैसे, रीजनिंग है 50 क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो मैं हूं ना, है ना, मैं हूं। तो ये रीजनिंग के लिए एक, है ना, रीजनिंग के लिए आपका क्लास 1 से शुरू हो रहा है, ठीक है। ये सबसे पहला चैप्टर ही हम लोग क्या शुरू करें, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, एकदम बेसिक टू एडवांस चलेंगे, है ना। और सारा मैं पीडीएफ वगैरह कुछ क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ दूंगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो मैं थ्योरी पढ़ाऊंगा ना, इसमें थ्योरी पूरा चलेगा, ठीक है। पहले मैं इसको कैसे पढ़ाऊंगा तो थ्योरी के साथ में क्या करेंगे, एमसीक्यूज हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे, ठीक है। थ्योरी के साथ में क्या करेंगे, हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे। थ्योरी देंगे, साथ साथ क्वेश्चन भी करवाएंगे, घंटे 1.5 घंटे जितने घंटे क्लास चलने, टॉपिक खत्म होना है, चलेंगे। उसके अलावा एमसीक्यू तो जो प्रैक्टिस करेंगे तो करेंगे, इसके अलावा आपको इसका पीडीएफ भी दे दूंगा, है ना। चैप्टर वाइज मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराता चलूंगा, ताकि ये पीडीएफ जो भी मैं क्वेश्चन दूं वो टॉपिक वाइज आप उसको बनाते चलना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका रीजनिंग का। सर इसका टाइमिंग क्या होने वाला, तो इसका टाइमिंग होगा, इसकी टाइमिंग मैंने कहीं दिया नहीं क्या, चलो ठीक है मैं बता दूं।
इसकी अगर हम टाइमिंग की अगर बात करें तो इसकी टाइमिंग क्या होगी, तो इसकी टाइमिंग जो होगी रात्रि में 8 से 9 होगी। कितना? 8 PM में इसकी टाइमिंग होगी, है ना। कितने PM में? 8 बजे से इसकी टाइमिंग शुरू होगी रात्रि में 8 बजे, ठीक है। क्योंकि दिन भर बहुत सारे पेड कोर्सेज चलते रहते हैं दिन भर, लगभग दिन भर सुबह 6 से लेकर सारे कार्यक्रम जो है दिन भर पेड बैच चलता है, तो रात्रि में फ्री ऑफ कॉस्ट की, है ना, कुछ हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। आइए, अच्छा, जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ गारंटी है कि आपको एकदम 100% में टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाऊंगा, न लेफ्ट न राइट, टू द सेंटर, ठीक है। इतना दिमाग में अच्छा सेट करके रखिए। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि लुसेंट सामान्य विज्ञान, ठीक है, सामान्य विज्ञान, ये लुसेंट का सामान्य विज्ञान है। सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी से शुरू करेंगे। बायोलॉजी के एक टॉपिक का नाम है सामान्य परिचय और जीवधारियों का वर्गीकरण, ठीक है। जीवधारियों का वर्गीकरण सामान्य परिचय से चैप्टर शुरू होगा, और हम लोग की क्लासेस जो चलेगी वो याद रखना, ये नॉन स्टॉप ये क्लासेस जो चलेगी वो कब से कब चलेगी, तो सर ये क्लासेस मंडे टू सैटरडे चलेगी, या कभी कभी मान लो मंडे टू फ्राइडे मान लो, है ना, या फिर सैटरडे मान लो, ठीक है। फ्राइडे अगर ठीक है, मगर टाइम रह गया तो फ्राइडे सैटरडे को क्लास लेंगे, लेकिन मान के चलो मंडे टू सैटरडे फ्राइडे लेके चलो, मतलब सप्ताह में 5 से 6 दिन साइंस की क्लासेस होगी, ठीक है, एकदम एकदम फिक्स है, ठीक है। तो ये किस किस एग्जाम में काम आएगा, तो ये आपको कोई भी एग्जाम हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का कोई भी एग्जाम हो, बिहार एसएससी का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, गारंटी क्वेश्चन वहां पर तलाक से लगेंगे, ठीक है। इसकी टाइमिंग क्या होने वाली, तो इसकी टाइमिंग देख लो। इसकी टाइमिंग जो लग रहा है मुझे, ये 2 से 3 PM में होगा, है ना। रू पेड बैचेज, इसलिए मैं डिले कर रहा था बैच के लिए, है ना। बहुत पहले लुसेंट की डिमांड हो रही थी, मैं फरवरी में ही शुरू करने वाला था, लेकिन टाइम मैनेजमेंट करते 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 पूरा महीना लग गया, मार्च आ गया है ना। तब भी मतलब इस टाइम को दिन में बहुत सारे पेड बैच चलते हैं, तो इसलिए दिन में इसको मैं रख रहा हूँ, बस 1 घंटा मैं किसी तरह से निकाल रहा हूँ, घंटे 2 घंटे, है ना। तो इसको थोड़ा आप लोग मैनेज करिए, तो 1 से 2 होगा, चाहे 2 से 3 होगा, ठीक है। तो ये 2 से 3 अभी फिलहाल मान के चलो कि 2 से 3 ही इसकी बैचेज होंगी, ठीक है। तो ये 3 बैचों की मैंने जानकारी आपको दी है। अब सबसे बस इतना ही उम्मीद करता हूँ। अच्छा, ये कब कब बैच चलने वाली है, ठीक है। अच्छा, ये ज्योग्राफी की क्लास जो चलेगी वो कब से कब चलेगी, तो इसकी तो बाबू फिक्स है मेरे बच्चे, इसको फिक्स है। इसका जो है ना आपको वो मंडे टू, इसको संडे कर दें क्या, अच्छा चलो शाम को, है ना, मंडे टू संडे ये डेली चलेगा, है ना, मंडे टू संडे डेली चलेगा, है ना। सिर्फ एक आध दिन वैसा कभी छुट्टी रहना होगा संडे में, तो हम लोग बोल के रख लिया करेंगे, है ना, लेकिन मंडे टू संडे डेली चलेगा। ये कब कब चलेगा, तो ये भी मान लो आपको मंडे टू सैटरडे, ये भी क्या चलेगा आपको, ये भी आपको मंडे टू सैटरडे। और संडे को क्या होगा, तो ऐसा मैंने सोचा है कि संडे को जो है ना, संडे को मैथ्स की क्लास रख ली जाए। बोलो कैसा रहेगा, संडे को मैथ्स, और मंडे टू सैटरडे क्या रहेगा, मंडे टू सैटरडे रीजनिंग, और संडे को मैथ। पूछो ये क्यों हो जाएगा। अब इसका एक कोर ओरिएंटेशन क्या है, एक इसका एक कोर तरीका ये है कि पढ़ने, ये मतलब मुझे कहाँ तक काम आएगा, तो मेरे भाई अगर आप देखो ये पूरा आपको कवर हो जाएगा, पूरा एग्जाम जो आप देख रहे हो बीपीएससी टीआरई 4 1 to 5 वाले हैं, तो वहां भी रीजनिंग आपको एग्जाम में आता है, रीजनिंग भी कवर हो जाएगा, मैथ्स आएगा, मैथ्स भी कवर हो जाएगा, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी तो कवर होगा ही, करंट अफेयर साइंस। देखो जो टीआरई 4 की 1 to 5 की तैयारी कर रहे हो उसको साइंस 18 क्वेश्चन आपको यहाँ से साइंस से पूछता है, 18 क्वेश्चन साइंस से हो गया। पॉलिटी के लगभग मान लो 15 क्वेश्चन पॉलिटी के हो जाते हैं। हिस्ट्री के इंटरनेशनल मूवमेंट जब हिस्ट्री चलेगा तो आप हिस्ट्री देखना, बाकी हिस्ट्री मत पढ़ना, है ना, एंशिएंट मिडिवल छोड़ देना। लेकिन मैं कहूंगा पढ़ लो, 1-2 क्वेश्चन आ रहा है, मे बी इस बार क्वेश्चन की संख्या बढ़ा दे, क्या भरोसा, हालांकि वो इंटरनेशनल मूवमेंट लिखा है, लेकिन अगर पढ़ लेना तो पढ़ लेना। ज्योग्राफी के वहां से 12-15 क्वेश्चन ज्योग्राफी के आते हैं, तो ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर्स और साइंस आपको टीआरई 4 1 to 5 के लिए कंपलसरी है। 6 to 8 जिनका हिस्ट्री है ज्योग्राफी है तो हिस्ट्री ज्योग्राफी देख लेंगे, जिनका ज्योग्राफी पॉलिटी है हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी अपना कंबाइन कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट देख लेना। और ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉमन पेपर में हिस्ट्री ज्योग्राफी कंपलसरी है, तो वहाँ पढ़ना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स 8 नंबर आता है, वहाँ पढ़ना पड़ेगा। 8 नंबर साइंस है, वहाँ पढ़ना पड़ेगा। मतलब 3 क्लासेस आपको आंख बंद करके करते रहो, ठीक है। 6 to 8 वाले चाहो तो रीजनिंग छोड़ सकते हो, लेकिन जो एक दोपहर की बैच है, एक जो रात्रि के 10 बजे की बैच है, एक 2 बजे की बैच है, दोनों आपको आना करना पड़ेगा। बिहार एसएससी सीजीएल 4 वाले के लिए तीनों बैच कंपलसरी है। 2 बजे साइंस पढ़ेंगे, 8 बजे रीजनिंग पढ़ेंगे, और 10 बजे ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ज्योग्राफी जब 6 to 8 खत्म होगा, फिर बहुत जल्दी हम लोग यहाँ पर साइंस 2-3 महीने हम लोग कवर कर लेंगे, पूरा हिस्ट्री फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा कवर कर लेंगे। बायोलॉजी शुरू करेंगे, उसके बाद फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों
कवर कर लेंगे 2-3 महीने हम लोग तीनों चैप्टर, तीनों हम लोग इसका सेगमेंट कंप्लीट करके उसके बाद फिर जो बचा हुआ रहेगा पॉलिटी या हिस्ट्री शुरू करेंगे, फिर बाकी ज्योग्राफी उधर खत्म होगा, फिर हम लोग कुछ और शुरू करेंगे, रीजनिंग खत्म होगा तो मैथ शुरू करेंगे, है ना। करंट अफेयर जब एग्जाम नजदीक आएगा तो 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले मैं करंट अफेयर्स आपको डेली करवाना शुरू कर दूंगा, जो कि पूरा 2025 का रहेगा, जनवरी 2025 से लेकर 26 तक का, जहां से एग्जाम हो रहा है उसके 2-3 महीने पहले तक हम लोग कवर करके रखेंगे, ठीक है ना। 10+2 वाला के सेम प्रोसेस वही चाहिए, वही उसको भी तीनों टाइम पढ़ना पड़ेगा। दरोगा वाले बिहार पुलिस ऑल एग्जाम, चाहे दरोगा की तैयारी कर लो, चाहे बिहार पुलिस के किसी भी सेगमेंट की तैयारी कर लो, चाहे मद निषेध हो, चाहे सिपाही हो चाहे ड्राइवर हो, चाहे वार्डन, कुछ भी हो भाई, बिहार पुलिस है ना, आप तैयारी करो, आप इसकी तैयारी कर लो, ठीक है। इसके अलावा आपको जितने भी एग्जाम से टेट वगैरह हैं, सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सीटेट में ये सब आना नहीं है, सीटेट का सिलेबस उसका अलग है, इसका हम लोग बिल्कुल अलग है, ठीक है। तो आइए, और जितने भी भावी एग्जाम से जो इससे कनेक्टेड है, जैसे अभी बीपीएससी एडीयू का एग्जाम से, तो मैं इतना जल्दी, क्योंकि इतना जल्दी अप्रैल में उसका एग्जाम है, लोग मार्च शुरू कर रहे हैं, तो हाँ कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कंप्लीट होगा, क्योंकि उसका अप्रैल में एग्जाम है बाबू, और अप्रैल में एग्जाम हम लोग मार्च में शुरू कर रहे हैं, मंडे से, तो मंडे से शुरू कर रहे हैं, तो बताओ कैसे कंप्लीट होगा, 1-1.5 महीने में नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, बायोलॉजी तक हद तक कंप्लीट हो जाएगा, तो बायोलॉजी देख लो, कुछ अगर आपको लगे कि पढ़ सकते हैं, भविष्य के लिए पढ़ना है तो पढ़ लेना, अन्यथा एडीओ, पर्टिकुलर एडीओ पर फोकस कर रहे हो तो एडीओ पर फोकस करना। लेकिन जो इनमें से किसी एग्जाम को टारगेट कर रहा है तो आंख बंद करके तीनों क्लास को कवर करो, ठीक है। अगर कोई टीआरई की तैयारी कर रहा है, बिहार एसएससी भी भरा हुआ है, तो 1 घंटे रीजनिंग की क्लास मेरे क्लास में दो कम से कम, और 1 घंटे आधे घंटे घर पे क्लास दो, ठीक है। 2 घंटे एक्स्ट्रा टाइम आपको लगेगा, बाकी आपको टाइम, क्योंकि क्या गारंटी इसमें हो ही जाएगा, क्या गारंटी इसमें हो जाएगा, है ना। तो जिसमें लग रहा है आजकल कोई भी एग्जाम पहले मिल जाए, कंपलसरी पहले वो है, और 1 रुपये किसी को कोई चार्ज नहीं देना है, ठीक है। आपको कोई फी नहीं लगना है, फी लगना है क्या, तो फी बिल्कुल भी नहीं लगना है, ठीक है। तो कैसे होंगी क्लासेस, तो पहले जो क्लासेस होगी वो YouTube पे होगी, कहाँ होगी, YouTube पे। इसका बकायदा YouTube पे प्लेलिस्ट रहेगा, क्या रहेगा, प्लेलिस्ट बना हुआ रहेगा। प्लेलिस्ट में जिसको देखना है एक बार, है ना, कि चलो क्या क्या चल रहा है, तो प्लेलिस्ट में 3 प्लेलिस्ट बन जाएगा, है ना। एक चल जाएगा आपका ज्योग्राफी का, एक चल जाएगा आपको साइंस का, एक चल जाएगा आपको क्या है, रीजनिंग का, ठीक है, रीजनिंग का चला जाएगा। इसके अलावा सर इसका जो कुछ भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ, और दूसरी बात एमसीक्यू, मतलब जो थ्योरी पीडीएफ है ना, किसी भी प्रकार का पीडीएफ जो मिलेगा वो कहाँ मिल जाएगा, तो देखिएगा वो मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर पे जाना, ठीक है। क्योंकि अगर मैं इसको कहीं, अब बताओ कहीं और मैं इसको कहाँ सेंड करता हूँ, है ना, मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, तो वहाँ मैं शेयर करूँगा, फिर पीछे क्लासेस खोजते चलोगे, अरे पहला पीडीएफ कहाँ गया, दूसरा पीडीएफ कहाँ गया, खोजते चलोगे, है ना। तो प्ले स्टोर पे जाना, है ना, एक एप्लीकेशन है, उसका नाम है रुद्रा जीएस एकेडमी, कोई चार्ज नहीं लगना है, ठीक है। रुद्रा जीएस एकेडमी पे जाना, और यहाँ जाने के बाद आपको केवल एक बैच 1 रुपया खर्च करना है, कितना बाबू, 1 रुपया खर्च करना है, ठीक है। केवल रुपया 1, कितने रुपया, 1 रुपया खर्च करना है, रुपया 1 क्या करना है आपको, पे करना है, ठीक है। 1 रुपया आपको क्या करना है मेरे बच्चे, पे करना है, और ये पे करने के उपरांत, ये पेमेंट करने के उपरांत आपको ये बैच क्या मिल जाएगा, फ्री मिल जाएगा। अब बताओ 1 रुपया नहीं पेमेंट कर सकते हो क्या, मैं तो 5 रुपये रखने के लिए सोच रहा था, अब पता नहीं एप्लीकेशन वाला 1 रुपये रखेगा कि ना रखेगा मेरी मजबूरी हो गई, मैं तो फ्री पढ़ाना चाहता हूँ। लेकिन अब पूछो मुझे इसमें, मतलब क्या है ना कि उसमें मुझे कुछ फ्री वाला पीडीएफ समझ में नहीं आ रहा है, कैसे अपलोड करना नहीं करना है, तो मुझे बैच में मुझे अपलोड करना आता है, तो बैच में वहाँ पर अपलोड कर दिया करेंगे, ठीक है। तो एक बैच में आपको क्या रहेगा, बाकायदा पीडीएफ रहेगा, रीजनिंग का, मैथ का, है ना, साइंस का, सब कुछ ऑल पीडीएफ वहाँ पर रहेगा, ठीक है। वहीं पर आपको कुछ वीडियोज भी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ताकि मुझे कुछ ऐसा आता नहीं जोड़ने के लिए, इसलिए मैं जोड़ दूंगा वैसे, ठीक है। तो 1 रुपया 5 रुपये से 2-4 रुपये रहेगा पेमेंट, है ना, वही करना है, कोई 100 200 500 रुपया नहीं करना, या 50 रुपये भी नहीं, 20 रुपये भी नहीं, 10 रुपये भी नहीं, 5 रुपये भी नहीं, 1 रुपये का प्रयास वहाँ देखना, 1 रुपया रहेगा तो 1 रुपया करना, 5 रुपये रहेगा तो 5, बाकी उससे अधिक तो रहने वाला है नहीं, क्योंकि मुझे केवल इसमें पीडीएफ देना, बाकी तो मैं आपको यूट्यूब पर पढ़ा ही रहा हूँ, ठीक है। आपको पीडीएफ क्रमबद्ध तरीके से मिले, बस इसीलिए आपको रुद्रा जीएस एकेडमी को डाउनलोड करके रखना है, ठीक है। यहाँ पर सारा पीडीएफ मिलेगा, और कैसा मिलेगा, आप उसको एक्सपोर्ट करना, डाउनलोड नहीं होता है, एक्सपोर्ट करोगे तो आपके मोबाइल से बाहर आ जाएगा, आपके स्टोर में चला जाएगा, फिर वहां से आप चाहो तो उसको प्रिंट करा लेना, ठीक है। डाउनलोड करोगे तो फोन में रहेगा, एक्सपोर्ट करोगे तो फोन से, यानी एप्लीकेशन से बाहर आपके फोन में चला जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन,
और ये मैं कब से शुरू करने वाला हूँ, तो मेरे बच्चे, मेरे भाई, ये जो क्लास शुरू होगी वो कब से शुरू होगी, तो याद रखना ये क्लास जो है आपको मंडे से शुरू होगी। मंडे को तारीख कितना है, आज तारीख हो गया 6 है ना, 6 है, फ्राइडे सैटरडे 7 8 9, देख लो मंडे को कितना तारीख हो रहा है, देख लो है ना, मंडे को क्या तारीख हो रहा है, तो मंडे को जो तारीख हो रहा है, आज कितने तारीख है, आज 6 है ना, तो मंडे को जा रहा है 9 तारीख, ठीक है। तो चलो मंडे को 9 मार्च से ये बैच क्या होगी आपके लिए चालू हो जाएगा। और जिसको जो है ना अभी तब तक के लिए आप क्या करना, तब तक के लिए आप लोग क्या करना, तब तक के लिए आप रुद्रा जीएस एकेडमी को डाउनलोड करके रख लेना, ठीक है। वहाँ बैच रहेगा, 1 रुपये में परचेज करके रख लेना, ठीक है। वहाँ पर यूट्यूब पे जैसी क्लास होगा वहाँ पर भी नोटिफिकेशन डाल दिया जाएगा। जिसको बिना ऐड के लिए पढ़ना रहेगा तो वहाँ पर फिर मैं धीरे धीरे मैं सारा वीडियो अपलोड कर दूंगा एग्जाम टाइम से पहले। अब जिसको बिना ऐड के यूट्यूब पर पढ़ना है कि सर ऐड आता है, ऐसे आता है ना, बिना ऐड के पढ़ाना वो थोड़ा चाहिए होता है। ऐड तो मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, लेकिन फिर भी देखो ऐड आता है, अब पता नहीं क्यों आता है, मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं है, ठीक है, पता होना चाहिए, लेकिन फिर भी ऐड आता है, अब पता नहीं है ना। अब वही बात है ना, यूट्यूब सब जगह ऐड लगा दिया है तो उसका अपना फंडा चलता है, वो अपना बिजनेस है उसका। तो इसलिए मैंने बोला यूट्यूब पे इस पे करोगे तो मैं धीरे धीरे क्या है इसमें मैं वीडियो भी अपलोड करता चलो जाऊंगा। तो जिसको बिना ऐड का देखना है वो पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करेंगे, साथ में अपना वीडियो भी देखते चलेंगे इसमें रुद्रा जीएस एकेडमी पे, ठीक है। लेकिन प्राथमिकता पहले यूट्यूब पे ही देखना, क्योंकि इस पे वीडियो अपलोड होने में टाइम लगेगा, फिर आप कंप्लेन करने लगोगे सर वीडियो नहीं अपलोड हो रहा है। पहले यहाँ पे देखो सारा प्लेलिस्ट बना देंगे, सारा दिक्कत खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये बैचेज किस किस क्लास के लिए शुरू हो रहे हैं, तो 3 बैच शुरू हो रहा है, एकदम दिमाग में अच्छे से फिट कर लो, है ना। एक ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है, एक किसकी, एक ज्योग्राफी की क्लास शुरू हो रही है। दूसरी जो क्लास शुरू हो रही है वो किसकी, रीजनिंग की क्लास शुरू हो रही है ना, रीजनिंग की शुरू हो रही है। और तीसरी जो क्लास शुरू हो रही है किसकी, वो लूसेंट साइंस की क्लास शुरू हो रही है, किसकी, लूसेंट साइंस यानी जीव विज्ञान की क्लास शुरू हो रही है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, और वीडियो को अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक शेयर करना। अगर आप यहां तक देखें तो आपको निश्चित तौर पे पता चल गया होगा कैसे हम लोग क्लास चलने वाले। मंडे से क्लासेस शुरू होगी, तीनों क्लासेस मंडे से ही शुरू होने वाले हैं। और सबसे बस इतना ही निवेदन रहेगा, सब लोग 2 कॉपी एटलीस्ट बना के रखना, एक रीजनिंग के लिए अलग से कॉपी रखना, एक साइंस के लिए अलग से कॉपी रखना, ठीक है। ज्योग्राफी तो भी ऑब्जेक्टिव चलने वाला, अगर आप लोग सब्जेक्टिव कहोगे तो फिर सब्जेक्टिव के लिए अलग से कॉपी रख लेना, ठीक है। तो एटलीस्ट 2 कॉपी तो अभी फिलहाल रखो, अलग अलग कॉपी रखना, ठीक है। एग्जाम तक हम लोग उसको परिणाम तक पहुंचाएंगे, आपको मेरिट लिस्ट में नाम जरूर दिलवाएंगे, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ सेशन को लास्ट करते हैं, शेयर कर, और वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों का शेयर करना है ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। जब सामने अधिक को लोग जब सामने दिखते हैं ना, जब ऑफलाइन पढ़ाते जब सामने सैकड़ों लोग दिखते हैं तो पढ़ाने का जुनून जगता है। उसी प्रकार जब लाइव में जब सीगमेंट जब सामने दिखता है ना कि अरे इतने कम बच्चे लाइव है तो पढ़ाने का मजा नहीं आता, लेकिन जब दिखते इतने बच्चे लाइव है तो अरे यार और बेहतरीन कंटेंट देना है और अच्छे से पढ़ाना है, ये मनोबल टीचर में आता है, ठीक है, ठीक है। चलिए इसी के साथ से इनको अंत करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, स्वस्थ रहिए, खुश रहे, तेरे मुस्कुराते रहिए, खुद का ध्यान रखें, अपने माता पिता ध्यान रखें, और मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। मंडे से शुरू करेंगे हम लोग क्या, तो आगाज करेंगे 3-4 एग्जाम का, और रीजनिंग, साइंस और ज्योग्राफी से शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन सारे सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे बहुत जल्द। बहुत बहुत धन्यवाद।